आज देखते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। पहले तो डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है इसके विषय में समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन का होता क्या है एक्चुअली। ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था आपने। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियबिलिटी का और डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो आपने 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, तो वो वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी से बाकी चीजें डिराइव हुई। तो मतलब शुरू में जब हमारे पास, जैसे अभी तो पता है आपको साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन शुरू में ये चीजें जब नहीं थी तो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ही हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर पा रहे थे। ठीक है, अब तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो उससे हम निकाल पाते हैं। तो पिछले क्लास में जो हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया था वो कैसे किया था, वो इस तरह से किया था कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस तरह से आपने डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन किया। मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन वो यही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये एच टेंड्स टू 0 कब है, जब एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो h की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है। माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये डिफरेंशियबिलिटी का प्राइमरी जो आपका डिफिनीशन था वो यही था। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जहाँ पर लिमिट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एफ में जहाँ डिफाइंड है वहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश एक्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से या फिर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है, वही एफ डैश एक्स है कि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। मान लो y कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ये ग्राफ है मान लो। ठीक है, ये पॉइंट आप ले लो, ये ए पॉइंट मान लो ले लो। तो इसका जो डेरिवेटिव है, मतलब ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है एक्चुअल में क्या है, ये स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, ये dy बाय dx जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है, वही डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x क्यों, क्योंकि इसकी जो हम निकालते हैं स्लोप वो विथ रेस्पेक्ट टू x ही तो निकालते हैं। ठीक है, जो आपने स्ट्रेट लाइन में 11th में पढ़ा है, टेंजेंट ऑफ थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वही डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर हम एल थोड़ा पहले
इस पॉइंट पर हम अगर a माइनस एच पर कंसिडर करें तो इस फंक्शन पर, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, a माइनस एच एफ a माइनस एच, ठीक है। और फिर इधर दूसरी पॉइंट अगर हम राइट हैंड साइड में लेते हैं तो ये हो गया आपका a प्लस एच और फंक्शन a प्लस एच, ये पॉइंट हो। अगर दोनों पॉइंट पर स्लोप जो है वो इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। तो LHD क्या होता है, LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले एक फॉर्मल डिफिनीशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, मान लो C कोई पॉइंट है एट x इक्वल्स टू C हम देख रहे हैं, तो जब हम इसको LHD RHD अभी लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में एक ही डिफिनीशन दिया हुआ है, उसी से आप LHD और RHD निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये डिफिनीशन है डेरिवेटिव का, एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो ये एफ डैश सी का है, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी, वो ये हो। तो इसको और इलोबरेट अगर हम करते हैं तो आर डी शर्मा और बाकी बुक्स में आप जो डिफिनीशन मिलेगा आपको, वो LHD और RHD दोनों अलग अलग अगर हम करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस एच, ध्यान रखना नीचे माइनस एच, ठीक है। ये आपका LHD हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव्स RHD, ये इस तरह से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर LHD और RHD इक्वल हो, ठीक है। LHD इक्वल्स टू RHD होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि a function is differentiable only if it is continuous at that point। क्या समझ में आया? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये समझने की जरूरत है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब अगर कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्सरसाइज 5.2 करते हैं, ठीक है। इसमें दो ही क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के वजह से दिए हुए। उससे पहले डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस,
derivatives of some standard तो पहला x टू दी पावर n इसका डेरिवेटिव, ऊपर में डैश का मतलब है डेरिवेटिव, या तो आप ऐसे x टू दी पावर n ओवर डैश लिखिए या फिर d ओवर dx और ब्रैकेट में x टू दी पावर n, दोनों में से किसी तरीके से लिख सकते हैं। ये n माइनस 1 साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, sin x, tan x का डेरिवेटिव बोलो ओके सर 1 मिनट सर, sec स्क्वायर x, हाँ सेक्स, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x tan x, cot x का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, cosec x का डेरिवेटिव कोसेक cot x कॉट एक्स, माइनस cosec x कॉट एक्स, और log x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, ठीक है। e क्या है, एक्सपोनेंट है, e की वैल्यू 2.7218 अप्रोक्सीमेट होता है, वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो e जो है e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log ऑफ a, ठीक है। इसके बाद आपका चलते हैं हम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सर टैन इनवर्स पिछले साल भी था क्या सर ये? tan इनवर्स पिछले साल नहीं था, पिछले साल नहीं था, के अलावा 1/x का डेरिवेटिव सीधा क्या लिख लेंगे, -1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/x क्यूब, ठीक है। इस तरह से रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x, रूल वही है x टू दी पावर n का जो डेरिवेटिव है उसी तरीके से निकालते हैं, बट ये फ्रीक्वेंटली रूट x वगैरह के यूज होते हैं, तो आपने 1/2√x, ठीक है। ये कैसे हो गया, x की पावर क्या हो गया -12, तो x की पावर -12 अगर आप लेते हो तो x की पावर -12 + 1 और इधर -12 क्या हो गया, -12 x की पावर ½ ये हो गया आपका -12 माइनस में गलत हुआ ना, -12 हाफ माइनस गलत, रूट x क्या हो गया, x की पावर ½ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ½ इंटू x की पावर ½ माइनस 1, ये हो गया 1/2 x की पावर -½ 1/2
x की पावर हाफ, दैट इज रूट एक्स। तो इस तरह से ये डायरेक्टली हम लिखेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्टली। ठीक है, चलो अब डेरिवेटिव करते हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल जब दो सर फंक्शन यूवी सर, प्रोडक्ट में हो तो यू डैश बी प्लस बी डैश यू, वी डैश यू, और यू बाय बी डैश इसको कहते हैं कोसेंट रूल। ठीक है, इसको कोसेंट रूल कहते हैं। बाय बी डैश, ये आपका वी स्क्वायर हो गया, वी यू डैश माइनस यू बी डैश अपॉन वी स्क्वायर। और चेन रूल अप्लीकेबल होता है। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो हम तब तक डेरिवेटिव निकालते हैं जब तक कि कंप्लीट आपका dx बाई डी एक्स 1 ना आए। ठीक है, तब तक हम निकालते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव निकालना है वाई। तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहले रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स स्क्वायर। सिंस एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। और फाइनली एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम करेंगे तो और क्लियर होगा ये चेन रूल, प्रैक्टिस से ही आएगा। एक्सरसाइज 5.2, differentiate the function with respect to x in exercises 1 to 8। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो y इक्वल टू ले लिया हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ सर रेस्पेक्ट इस टू, पे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को लिखते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, बट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इस 2x तरह प्लस से, 0, हाँ, इसको इस तरह से करते हैं, मतलब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये डी बाय डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लीजिए आप डी वाई बाय, सर इस बार कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं करना ना? नहीं, एलएसडी निकालेंगे सिर्फ, वो डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन 9 10 वहां पर एलएसडी आर एस डी ओके निकालेंगे। सर। साइन का आपका कॉस होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ध्यान से इसको, कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस ऐसे, cos x स्क्वायर प्लस 5
इंटू 2x और 5 का 0, ये हो गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका y इक्वल्स टू sec tan ऑफ रूट x। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू sec x का होता है आपका sec x tan x, तो sec tan रूट x sec x हो गया इंटू tan x, x की जगह आपका पूरा tan रूट x। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x से, तो tan का होता है sec स्क्वायर और रूट x का होता है 1/2 रूट x। नहीं आया तो अलग अलग फ्रेगमेंट में करिए, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में करिए। पहले सेक का करिए, फिर tan का करिए, फिर रूट x का करिए। सर आपने tan का tan ही क्यों लिखा है? tan का tan नहीं लिखा है, sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है। x की जगह क्या है हमारा, ओके सर। x की जगह ये पूरा फंक्शन, तो sec x tan x ले लीजिए, और इसके बाद tan, ये tan रूट x का tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर रूट x और फिर रूट x का 1/2 रूट x। सर ये आपने डायरेक्ट नहीं कर दिया पूरा? हाँ, ये पूरा डायरेक्ट कर दिया। आप दो सर हमें ये लिखना जरूरी है क्या विद रिस्पेक्ट ऑफ x, या भी छोड़ सकते हैं हम? लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, एग्जाम में तो जरूर लिखे, घर पर ओके सर। प्रैक्टिस में ना लिखे एग्जाम। आगे होगा इसमें कुछ आगे फर्दर सॉल्व आगे सिंपलीफाई करके लिख देंगे, सिर्फ और कुछ नहीं, इसमें यही करना था। तो इसको, ये हो गया आपका sec tan रूट x tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x और डिवाइडेड बाय 2 रूट x, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। ठीक है, 6 भी कर लो, चाहो तो 6 भी कर लो, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू cos ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x टू द पावर 5। अच्छा, cos x क्यूब था, cos x क्यूब sin x to the power 5। तो दो फंक्शन है ना, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x y अपॉन, सर इसमें जो है sin x to the power 5 है, ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा। हाँ, अभी चेन रूल से 2 बार होगा, पहले साइन का होगा, फिर x टू द पावर 5 का होगा। उसी तरीके से cos x क्यूब में cos का होगा, फिर x क्यूब का होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u। तो पहले इसका डेरिवेटिव cos x क्यूब का डेरिवेटिव इंटू sin x 5
प्लस साइन एक्स 5 का सर डेरिवेटिव, वो साइन स्क्वायर है सर, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो साइन स्क्वायर है, हाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव इनटू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है भागवत साहब? माइनस साइन, यस सर, हाँ कर माइनस देंगे। साइन एक्स। माइनस साइन एक्स क्यूब। अब सर क्या इसका करना सर है मेरा उज्ज्वल? एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। सर मेरा सर इसका सॉल्यूशन तो आ गया है। हाँ सॉल्यूशन आ गया, थोड़ा होल्ड करिए, ठीक है। उज्ज्वल समझ आ रहा है बेटा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब हो गया, यस सर आ रहा है। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। और ये एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, अब यहाँ पर क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव है। तो पहले समझना है कि स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा उज्ज्वल? बोलो। सर 2x होगा। 2x तो होगा, सर बिल्कुल सही है, 2x होगा। तो इसका भी डेरिवेटिव पहले ले लेंगे 2, और x की जगह हमारा साइन x की पावर 5, साइन x की पावर 5, ठीक है। अब 2 साइन x हो गया इनटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x 5, और फिर x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू दी पावर 4, ठीक है। इस चीज को 2-3 बार टुकड़ों में भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैं आदत नहीं लगाना चाहता क्योंकि बड़े बड़े डिफ्रेंसिएशन होंगे आगे, तो आप कितने स्टेप्स, ये आसान है। साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, उसी तरीके से साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स 5 हो गया, और इनटू साइन का cos x टू दी पावर 5, और फिर x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव 5x², और लास्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन में है cos x क्यूब, तो मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए cos x क्यूब। तो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5 प्लस 2 5 या 10 ले लो, 10 x टू दी पावर 4 साइन x टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5 और इनटू cos x क्यूब। देखो यहाँ पर एक काम और हो सकता था, ये 2 साइन थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी भी हम लगा सकते थे, साइन 2x टू दी पावर 5 हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी आंसर में हो सकता है। पीछे से आंसर चेक करके मेरे को वेरीफाई कराइए। Someone, anyone? पीछे से आंसर चेक करके वेरीफाई कराइए। भागवत, यस सर। क्या आंसर आया? पीछे से आंसर देख के सर बताओ। मैं सर मेरा है सर cosec क्यूब इंटू 2 साइन x रेज टू द पावर 5 cos x रेज टू द पावर 5 अच्छा भाई, इंटू 5x पीछे रेज से टू द आंसर, पावर पीछे 4 से माइनस। आंसर चेक करो, पीछे से आंसर चेक करो, सर 2 मिनट। कंफर्म करो चेक करके। उज्जवल पीछे से आंसर चेक करके कंफर्म करो बेटे।
कर रहा हूँ सर। सर अलग है, इसमें माइनस है। हाँ क्या है बोलो। 10x रेज टू पावर 4 m इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5 इंटू रुक कॉस जाओ एक्स एक रेज। मिनट एक मिनट फिर से ओके बोलो सर। जरा फिर से बोलो एक बार। सर 10x रेज टू पावर 4 हाँ साइन एक्स रेज टू पावर 5 हाँ कॉस एक्स रेज टू पावर 5 हाँ कॉस एक्स क्यूब हाँ माइनस 3x 3x स्क्वायर हाँ सर यही है सर, आपका वाला आंसर है। हाँ यही इंटू आंसर। साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। हाँ यही तो है। हाँ सर, वो मैंने गलत देख लिया, वो माइनस आगे था ना। ओके सर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7। y equals to 2 root over cot x square. So differentiating with respect to x, dy by dx equals to d by dx 2 root over x square. ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 2 रूट कॉट का हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया आपका 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में करके दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2x। बस अब सिंप्लीफाई करके लिख लो माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये कोसेक स्क्वायर को भी नीचे लेते हो माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक काम करो यहाँ पर साइन सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लो माइनस 2x और ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर भी ले लो आप 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो साइन एक्स स्क्वायर था नीचे, तो ऊपर भी हमने साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 2 ऊपर में मल्टीप्लाई किया 2, तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया। माइनस 2 रूट 2 एक्स, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो साइन एक्स स्क्वायर, जो कि इधर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये आपका रूट ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। आंसर यहीं पर चेक करो जरा उज्जवल।
इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग यहीं पे छोड़ देते हैं और पीछे के आंसर को गलत ठहरा देते हैं। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं यहाँ पर और कहते हैं पीछे का आंसर गलत है। तो गलत नहीं है, वो क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, फाइनल आंसर देखो यही है। यस सर यही है। हाँ, तो यहाँ तक पहुंचना है भाई। क्वेश्चन आंसर जो है गलत नहीं है पीछे का। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आंसर गलत है, तो इसलिए कि सर उसका अगर हम डेरिवेशन ये सिंप्लीफाई ना करें तो मार्क्स कटेंगे। तो जहाँ तक कर सकते हो वहां तक करना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक करना चाहिए। जो हो सकता है, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है उसमें कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन अधिक ही कर रखा है, इसकी जरूरत थी नहीं, वहां पर भी छोड़ा जा सकता था।